हेलो एवरीवन। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मॉक गया आज का। ये प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का सेकंड शिफ्ट का मॉक है, जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने कल दे दिया था। ठीक है, मार्क्स आए हैं 82%, 97। एंड अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि रीजनिंग में कल मेरे 3 नंबर थे और आज रीजनिंग में मेरे 22 है, वन ऑफ द मतलब सेकंड हाईएस्ट। और कंप्यूटर में है 10 नंबर। जीए में स्टैटिक पोर्शन ही किया है मैंने 7 नंबर, क्योंकि जीए 24 के थे, लास्ट ईयर का था ना ये, इसलिए। और इंग्लिश में तो 35 मार्क्स आ गए हैं इंग्लिश में मेरे, क्वाइट नाइस। और मैथ्स में 7। इस रीजनिंग सेक्शन में ना सारी की सारी पजल मुझे डुएबल लगी, मतलब मन कर रहा था कि भाई सारी कर दूँ। कल वाली पजल्स तो बहुत ख़तरनाक थी, इतनी बड़ी बड़ी थी कि आप टच नहीं कर सकते थे उन्हें। ये वाली पजल्स काफ़ी अच्छी थी और बेस्ट थिंग इज़ मेरे लाइकिंग सेक्शन की थी, मतलब वो थी सारी की सारी जो रो में नहीं बिठाते वो वाली, और पोस्ट वाली। 2 पजल कम से कम पोस्ट वाली है। और इसमें रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी थे। रैंकिंग वाला ये था एक हाइट के रिलेटेड, एक रैंकिंग वाला नीचे भी आएगा जाके। एक ये क्वेश्चन था जो कि गलत नहीं जाना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया है। डेटा एफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे और फिर ये स्टेटमेंट वाले थे, मतलब कंक्लूजन वाले थे। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन, ये वाला मतलब इनपुट आउटपुट, ये मैंने ट्राई किया था, इसमें कुछ पैटर्न पहली वाली लाइन में ही नहीं मिला, तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाई। हालांकि मुझे अब देखना पड़ेगा इसका पैटर्न था क्या पेपर में। भाई आई एम सो मच स्कैर्ड कि मैं पेपर में कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी इसको। हालांकि मैं टच भी नहीं करती कभी। इस बार मैंने किया था लेकिन IBPS PO में। ये फिर से देखो वही आ गया, जो बॉक्स बेस्ड होती है ना, वो वाली आ गई है। इसके बाद एक ये फिर से पोस्ट वाली आ गई है और काफ़ी अच्छी है, मतलब पूरे 5 क्वेश्चन हैं इसके। और इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन थे, एक सही चला गया, एक गलत गया है। इसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन थे 3, जो कि मैंने काफ़ी जल्दी करे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये सही जाएंगे, बट सही चले गए। इसके बाद कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर में इन्होंने सबसे ज़्यादा, इसमें 2-3 तो प्रोटोकॉल्स पूछ लिए हैं, एक आई गेस इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, बाकी CPU के रजिस्टर से, रैम रोम एंड CPU का रजिस्टर। आई डोंट नो, पता नहीं क्या इनका सीन है, ये उसी के पीछे पड़े हुए हैं बस। ठीक है, और मेमोरी तो ये प्रीवियस ईयर का मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में जो इन्होंने दिया हुआ है, तो यही करना पड़ेगा बस। इसके बाद जीए पे आते हैं। जीए में स्टैटिक क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि वाला बैंकिंग ओम्बड्समैन में आपको रिम्बर्समेंट कितना मिलता है, तो इसमें वैसे तो 20 लाख मिलते हैं और 1 लाख मेंटल एगोनी के मिलते हैं। ये क्वेश्चन कल भी आया था जिसमें टोटल अमाउंट पूछा था 21 लाख। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन में SLR का मैक्सिमम कितना होता है, 40% होता है, ये मैंने गलत लगाया है। इसके बाद ये वाला आई ट्राई टू डू इट, जो कि गलत हो गया है। फुल्ली स्पॉन्सर्ड तो नहीं है ना, फुल्ली स्पॉन्सर्ड होती है ये वाली। 2 और 3 सही है। अच्छा, फुल सेंट्रल फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शेल्टर्स फॉर द अर्बन होमलेस। ओके, मुझे लग रहा है पेपर में भाई ये जो स्कीम वाला क्वेश्चन गलत जा सकता है। ये मैंने गेस किया था, गैस सही चला गया। ओलंपिक में लोगों में कितनी रैंक्स होती हैं, 5 है ना। इसके बाद MSME के जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर कौन सा काम नहीं करता है इनमें से, इसमें से सीट भी नहीं है, बाकी सब है, आप चेक कर लेना। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, स्टैटिक पोर्शन पे। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में इनमें से कौन सा आता है, इसमें से मुझे 2 पता था, इस वजह से मैंने ऑल ऑफ द लगाया है। इसमें IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, है ना। और मुझे वो कंप्यूटर वाली याद आ रही थी, वो प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है ना एक, IMPS समथिंग करके, वो याद आ रहा था बार बार। इसमें मैंने गैस वर्क किया है, कूपन रेट था इसका आंसर। सेबी की कितनी डिपॉजिटरीज हैं, वही CDSL और NSDL। इसके बाद एक क्वेश्चन है मैक्सिमम वही 1 लाख मेंटल एगोनी के लिए। इसके बाद PSLC कौन लॉन्च करता है या कौन रिलीज़ करता है, इशू करता है, RBI करता है। मैंने नाबार्ड लगा दिया, दैट इज़ रॉन्ग। और ये इसका मुंबई में, सीधी सी बात है यार, मुंबई में है सब कुछ SBI का मोस्टली, मतलब ये मुझे थोड़ा याद था। ठीक है, तो ये 22 अप्रैल है स्टॉक। इसके बाद इंग्लिश पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मेरा एरर का गलत हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलेगी सब में। इसमें मुझे प्रिस्टीन का मतलब नहीं पता था, स्टिल आई वेंट फॉर द क्वेश्चन। और इसमें भी मुझे 2-3 नहीं पता थे, बट मैंने तब भी कर दिया। डायग्नोसिस होना चाहिए या प्रोग्नोसिस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैंने डायग्नोसिस के हिसाब से सही किया है। सही है, प्रोग्नोसिस भी है ना।
प्रोग्नोसिस भी सही होते हैं क्योंकि कहीं तो पढ़ा था। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा इसका गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसमें बी से मैंने लगा दिया था जल्दी जल्दी, मैंने चेक नहीं किया, दूसरा भी एक और बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो गलत हो गया है। क्वांट पे चलते हैं। क्वांट में मैंने पहली पजल नहीं करी है जो कि थी पाई चार्ट बेस्ड और इजी भी। मैंने सोचा मैं आके करूँगी और मैंने जब क्वेश्चन मार्क किए थे तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले थे जैसे कि स्टेटमेंट वाले हैं ये वाले, तो मुझे लगा था कि मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने करा। फिर मैं नीचे अरिथमेटिक पे चली गई क्योंकि इसके बाद से फिर से एक डी आई है जो कि बहुत बेकार सी लग रही है, डरावनी सी लग रही है, तो मैंने छोड़ दी थी। इसके बाद ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। अगर हर सर ने देख लिया तो वो मारेंगे सच्ची में, जो मैंने डी आई को खतरनाक बोला है। एक ये है हमारा, इसको तो मुझे नहीं लगता कोई टच भी करेगा पेपर में। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन ये था आई डिड इट और मैंने कुछ गलत तो पक्का कर दिया। ये गलत नहीं जाना चाहिए था। एक क्वेश्चन मेरे से ये वाला भी मिस हुआ है, जो दोनों क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए थे। आई डोंट नो कैसे गलत गए हैं ये। और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया जानबूझ के। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई किया था, ये हो गया था। ये क्वेश्चन भी सही चला गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे लगा था ये गलत ही जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ क्या दिया। आई गेस मैंने ट्राई किया है, नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया था। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था दूसरे नंबर पे जो मैंने किया था। इसका आंसर मेरा प्योरली 600 आ रहा है जो कि गलत है। ये आंसर है इसका, सो आई विल ट्राई इट। तो ये था आज का मॉक। ओके देन, अब मैं देखती हूँ मैथ्स का सेक्शन या फिर मैथ्स की क्लास लेने के लिए। और कल का पूरा दिन तो जीए में चला गया था, तो इस वजह से मैंने कल भी कोई भी मॉक वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, सिर्फ कम्प्लीटली वीडियोज़ और पीडीएफ, क्योंकि मेरा नवंबर का सेक्शन रह गया था पूरा का पूरा। दूसरा OICL से रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी, है ना, हालांकि मुझे खुद भी हैं। तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टू, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, तो उसके ऊपर बाद में बनाती हूँ मैं वीडियो। ओके देन, बाय।